अब सबको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? ओके। तो ये देखो, ये कॉन्सेप्ट आपको अब समझ में आया कि यहाँ पे क्या होता है। यही कॉन्सेप्ट होता है कि हमने क्या किया, सबको मिक्सअप कर देते हैं पहले, और जब मिक्सअप करेंगे फिर जो चीज बनेगी वो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। और उसमें सबकी एनर्जी देखो, अब आपने इन सबको मिक्स किया और फिर आप लोग सेम शेप का बनाओगे तो क्या होगा, जितना आपने वेट पहले लिया था ओवरऑल भी क्या होगा, उतना ही वेट होगा और उसका शेप अलग हो जाएगा। लेकिन जो जो चीज बनाओगे आप लोग, ये मिक्सचर बनाओगे, इसका शेप क्या होगा, इनसे अलग होगा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है सेम। अब इसमें देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या था। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं इसके, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये इसीलिए बताया मैंने आपको, समझ में आ जाए ताकि ये कॉन्सेप्ट। और अब हम इसको अप्लाई करेंगे, बस जस्ट 2 और 3 पॉइंट्स और हैं इसमें, फिर हम इसे अप्लाई करेंगे। तो जो कहता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इज जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल ये कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शनल, डायरेक्शनल का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शनल इन स्पेस, स्पेस में कोई ना कोई फिक्स डायरेक्शन होता है। और जब किसी चीज का फिक्स डायरेक्शन होगा तो उसका शेप होगा। जैसे मैंने कहा था आयनिक ऑर्बिटल्स या आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो आयनिक होते हैं ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो इनका कोई शेप नहीं होता, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, क्योंकि ये चारों डायरेक्शन में सेम होते हैं। लेकिन जो कोवेलेंट होते हैं, उसकी मैंने कहा था चोरी बड़ी होती है, तो कोवेलेंट क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। और डायरेक्शनल की वजह से इसमें शेप होता है। तो ध्यान रखना आप लोग कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये डायरेक्शनल होते हैं और इस तरीके से अरेंज होते हैं स्पेस में। इस तरीके से ये ऑर्बिटल होते हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे अरेंज होते हैं कि जहां पे मिनिमम रिपल्सन होगा। मिनिमम रिपल्सन, रिपल्सन कम से कम हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए रिपल्सन। वो अपने आप ऑटोमेटिकली इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे कि जहां पे मिनिमम रिपल्सन हो। और जहां पे मिनिमम रिपल्सन होगा वहां पे क्या होगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी, जहां पे कम से कम, सबसे कम रिपल्सन होगा वहां पे वो सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। और जहां पे मैक्सिमम रिपल्सन होगा वहां पे उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी मिनिमम एनर्जी होती है, पजेसेस मिनिमम एनर्जी या लोअर एनर्जी। इनकी एनर्जी कम होती है, ध्यान रखना। जिनकी एनर्जी कम होगी उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वो ज्यादा देर तक एक टाइम पे रुक सकते हैं अपनी जगह पे। तो जिनकी एनर्जी, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, इसीलिए इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। फास्ट लिखो। अब इसके बाद 1-2 पॉइंट और बचे हैं बस फाइनल, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं, इसके टाइप्स पे, और वहां से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, डन, वेरी गुड। देख लो आप लोग, लिख लो इसे, और ये फाइनल, अब हम आगे लास्ट एंड पे आ गए हैं। देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो नेमिंग होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हम नेम लिखेंगे इसका कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की नेमिंग होती है वो किस पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करती है किस पे, जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल जो क्या हो रहे हैं, हाइब्रिडाइज हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा एक एस का पार्टिसिपेट कर रहा है और एक पी का पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हम इसे कहेंगे एस पी हाइब्रिडाइजेशन। जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होगा एस पी हाइब्रिडाइजेशन, यानी एक एस का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और एक पी का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एस पी। तो जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो एस पी वाले होंगे। अगर मैंने कहा एक एस का पार्टिसिपेट कर रहा है और 2 पी के पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
तो इसका नाम हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो नेमिंग होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, या किसके नेम पे होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल पे, जो क्या होते हैं अंडरगो हाइब्रिडाइज, अंडरगो हाइब्रिडाइज्ड। जो हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, मैंने कहा कि एक एस और एक पी का, ऐसे एक एस और दो पी के, ऐसे मैंने कहा एक एस और तीन पी के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा sp3। तो ये डिपेंड करेगा कि कितने ऑर्बिटल उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने टाइप के आपने चीजें मिक्सअप की है। हाँ, ये ओनली फॉर कोवेलेंट के लिए ही यूज होता है। इसे जल्दी जल्दी लिख लो, बस एक और दो पॉइंट और हैं इसमें। रिटर्न रब कर दूं इसे, ओके। देखो जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, प्रोवाइड मोर एफिशिएंट ओवरलैपिंग, ये प्रोवाइड कराते हैं मोर एफिशिएंट ओवरलैपिंग। इनकी ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होती है, किसके कंपैरिजन में? इनकी ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होगी एज कंपेयर टू जब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। ओवरलैपिंग कौन करेंगे? जब ओवरलैपिंग करेंगे प्योर एस एंड पी ऑर्बिटल। एस एस, अभी जैसे मैंने आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड में बताया था कि एस एस ओवरलैपिंग कर रहे हैं, एस पी ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो इस ओवरलैपिंग जो हम अलग से करवा रहे हैं, और जब हम हाइब्रिडाइजेशन में ओवरलैपिंग करवा रहे हैं, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे ये ज्यादा इफेक्टिव होती है, ज्यादा ओवरलैपिंग होती है किसके कंपैरिजन में? जो हम आइसोलेट करवाते हैं। ठीक है, तो कहता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो ओवरलैपिंग होगी ज्यादा होगी, ज्यादा एफिशिएंट होगी एज कंपेयर टू जब हम सेपरेट करवा रहे हैं एस एस को या एस पी को। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको इसका, फिर मैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन आंसर से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कि आज थोड़ा नेट गड़बड़ कर गया बीच में, अदरवाइज क्या था, ये आज आपको पूरा का पूरा सब क्वेश्चन ही आ जाते। इसके क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं आते। क्वेश्चन में अभी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, तो आपको इसके क्वेश्चन, जो जिसने वेस्पर थ्योरी अच्छी की है उसको इसके क्वेश्चन भी आ गए। क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है। रिटर्न ओके, थोड़ा ब्लर हो रहा है। आदित्य राज नेट चेक करो अपना, क्योंकि बाकी को मुझे लग रहा है क्लियर दिख रहा होगा। सॉरी पृथ्वीराज। अब नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि इन द एक्साइटेड स्टेट, इन द एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। जैसे आपने कार्बन का भी मैंने बताया था, कार्बन के लिए क्या होता है 1 2s2 एंड 2p2। तो यहाँ पे क्या है, जो ये इस इलेक्ट्रॉन, इसे मैं एक्साइटेड करवाऊंगा, यानी मैं एनर्जी दूंगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा हायर में, तो उसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, जो एक्साइटेड स्टेट होगी, अब देखो इसकी वैलेंसी जनरली क्या होती है, 4 होती है। कार्बन हर हमेशा एक्साइटेड स्टेट में ही रहता है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ था कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। रीजन क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाता है, इसीलिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कोवैलेंसी। रीजन क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जंप करवाते हैं हम, और ये हायर में ले जाते हैं। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उतनी ही उसकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी।
तो यही कह रहा है वो कि जो ऑक्साइड ये एक्साइटिक स्टेट में पहुंचता है जैसे ही कोई भी एटम्स या कंपाउंड, तो जो एटम्स एक्साइटिक स्टेट में आप ले जा रहे हो सेंटर एटम को, उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो यहाँ पे उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। कौन सी चीज उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती है? जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। जैसे अभी मैंने कहा था सल्फर के लिए, सल्फर में क्या होता है, सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन ये थे और ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 एंड 4, तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, 2। इसके बाद फिर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जम करवा दिया, जम करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, अब इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो 4, तो इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 4। अब मैं कह सकता हूं इसकी 3 नहीं हो सकती कभी भी, 3 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप कैसे दिखाओगे इसमें, है कोई तरीका जिससे मैं इसको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा दूं? पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए सल्फर कभी भी +3 नहीं दिखाता, हम कहते हैं +2 +4 या +6। आपने देखा होगा SO2 SO3 H2SO4, तो जो सल्फर होगा या तो 2 दिखाएगा या 4 दिखाएगा, और या फिर देखो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जम कर गया और ये जम करके हायर में पहुंच जाएगा, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 6 हो गया। तो 5 कभी नहीं हो सकता। हाँ, वेरी गुड रुजुल, तो ये 5 कभी दिखाई नहीं सकता है, 3 5 1 ये कभी दिखाई नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो वही कहता हूं कि अगर हम एक्साइटेड स्टेट में चले गए तो जितना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। इसीलिए ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन को हम आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। जो भी मैंने कहा था आपको सेकंड पीरियड के होते हैं वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, वो ज्यादा वैलेंसी शो नहीं कर पाते। रीजन क्या था आपको बताया था, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, उसके पास ये खाली ऑर्बिटल नहीं होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो लोग नहीं दिखा पाते। जैसे मैंने कहा था नाइट्रोजन 4 ही दिखा पाता है, आपको कहा था कि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 4 से ज्यादा नहीं होती। रीजन क्या है, देखो देखो नाइट्रोजन का आपको बताया था कि 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाता, अब उसका रीजन यहाँ पे आ गया। देखो नाइट्रोजन क्या होगा, नाइट्रोजन होता है 7 1s2 2s2 2p3। अब देखो 2s के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2p के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसीलिए नाइट्रोजन आपने देखा होगा 3 दिखाते हैं हम, NH3 NH3, इसमें नाइट्रोजन 3 होता है, तो 3 हम दिखा सकते हैं, ठीक है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर कर भी दिया तो इसकी मैक्सिमम 1 2 3 4 हो सकती है, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते, इसीलिए ये 4 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट या कोवैलेंसी शो नहीं करता। ये रीजन था कि आपको बोला था मैंने। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस अभी बताता हूं। तो इसमें ये 4 से ज्यादा कोवैलेंसी शो नहीं कर सकता। रीजन क्या है, देखो रीजन क्या है कि जब भी एक ओवरलैपिंग करेगा तो किसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, एक ये वाला ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगा, एक ये वाला ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगा, एक ये वाला ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगा, एक ये वाला ये वाला ऑर्बिटल क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। तो 4 ही ओवरलैपिंग हो सकती है, तो जितनी ओवरलैपिंग होगी उतनी ही कोवैलेंसी है। आपको क्या बताया था कि कोवैलेंसी का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड कैसे बना रहा है, जब चारों के साथ ओवरलैपिंग करेगा तभी तो बनाएगा बॉन्ड, ठीक है। यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, यहाँ इसके साथ कर रहा है, तो नाइट्रोजन के 4 ऑर्बिटल हैं, इसीलिए 4 ही कोवैलेंसी है। अब देखो वैलेंसी या जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि ये अपने 5 के 5 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, रिमूव करवा सकता है। ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, अगर डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा n+5, तो +5 तो पॉसिबल है ना। +5 का मतलब क्या हुआ, इसने 5 के 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, दूसरे को दे दिए, तो +5 पॉसिबल है। वैलेंसी अगर हमने कहा किसका,
इलेक्ट्रोवैलेंसी है तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन ये अपने डोनेट कर सकता है, लेकिन कोवैलेंसी में 4 के साथ ही कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। कोवैलेंसी का मतलब कोवैलेंट कितने बन रहे हैं, तो नाइट्रोजन में 4 ही कोवैलेंट बॉन्ड बन सकते हैं, तो इसीलिए इसकी कोवैलेंसी 4 होती है मैक्सिमम। और डोनेशन कर सकता है, तो डोनेशन कितने कर सकता है, क्योंकि 5 के 5 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर है, तो ये अपने 5 के 5 इलेक्ट्रॉन को किसी और को सप्लाई कर सकता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। समझ में आया कॉन्सेप्ट आपको? इज इट क्लियर कि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी मैक्सिमम 4 होती है, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते नाइट्रोजन के केस में किसी भी हालत में। वो कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होता है। देखो अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे। किसी को ओके कोई डाउट है किसी को? अब देखो इसका आपको सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं टाइप्स के बेस पे। अभी आपको करेंगे बस। अब हम क्या करते हैं, विद इन 5 मिनट लेते हैं और आपको पूरा ये फिनिश करवा देता हूं मैं। हाइब्रिडाइजेशन का जो टाइप्स है और टाइप के बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं आपके पास, अब केवल मुझे 5 मिनट लगेगा यहाँ से। हाँ हाँ बिल्कुल सही अंश का। अब देखो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो टाइप्स में कौन कौन से टाइप हैं, जैसा भी हमने कहा, एक एस का और एक पी का पार्टिसिपेट करेगा तो एसपी बन जाएगा। एक एस का और 2 पी के पार्टिसिपेट करेंगे तो sp2 बन जाएगा। एक एस का और 3 पी के पार्टिसिपेट करेंगे तो sp3 बन जाएगा। चौथा, एक एस का 3 पी का और एक डी का पार्टिसिपेट करेगा तो क्या बन जाएगा, sp3d। ठीक है, उसके बाद अगर एक एस का 3 पी का और, क्योंकि एस का एक ही ऑर्बिटल है हमारे पास, पी के 3 ऑर्बिटल है मेरे पास, तो तीनों के तीनों इन्वॉल्व हो गए। डी के 5 ऑर्बिटल है तो हमने यहाँ पे 2 ही इन्वॉल्व कराए हैं। और एक और है बस आपके पास sp3d3, इतने ही आपके पास हैं। देखो sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि कोई भी आपको कंपाउंड दे देंगे, बोलेंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इसका सिंपल सा आंसर है। देखो जो भी मैंने पहली बार आपको वेस्पर थ्योरी में जेड की वैल्यू बताई थी, जेड, जेड या एच हाइब्रिडाइजेशन ही कहते हैं। जेड का मतलब हुआ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिला के उसकी वैल्यू 2 आती है तो आपका आंसर हो जाएगा sp। जो कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चन आता है वो सिंपल से क्या पूछेंगे आपको कि इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो हाइब्रिडेशन में इसके टाइप्स को ध्यान रखो। पहला एक है sp, दूसरा sp2, sp3। अब देखो अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिला के 2 आ रहा है तो sp2, और अगर 3 आएगा तो sp2, 4 होगा तो sp3, 5 होगा तो sp3d। इसको टोटल करके देखो, एक s का, p के 3, एक d, 1 1 1, तो टोटल 5। तो 5 का मतलब क्या होगा, sp3d। अगर मैंने कहा कि sp3d2 तो कितना हो गया 6, और मैंने कहा sp3d3 तो हो गया 7। ये मेन है। क्वेश्चन क्या आता है आपके पास, मैंने कोई कंपाउंड दिया आपको, हाँ पृथ्वीराज वेरी गुड। अब क्वेश्चन करना जरा, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। मेरे ख्याल से अभी टाइम कितना बचा हुआ है बताना जरा, टाइम कितना बचा हुआ है, किसी को पता है टाइम का? ओके ओके सिद्धि, अद्वैत वेरी गुड। तो पृथ्वीराज, तो यहां से देखो मैं आपको पहले क्वेश्चन करवा देता हूं। क्वेश्चन कितने आसान है जो कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछे जाते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। इसको एक्सप्लेन करना आसान है। देखो एक एस का एक पी का पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन को देखो, ये ध्यान रखना, ये तो आप लोगों ने निकाला हुआ था जेड या एच, जेड या एच तो आपने हर एक में निकाला हुआ है 2 3 4 5 6। अब आपको ये निकालना है और इससे बताना कि ये कौन सा है। क्लियर है? ये वैल्यू भी बता दो कि कितना आ रहा है और इससे ये बता दो आप लोग। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन देता हूं जरा आपको, देखता हूं कि आपको कितना आया। जो वेस्पर थ्योरी है वही यहाँ पे अप्लाई होनी थी, मैंने आपको कहा था। अब मैंने कहा क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन है
यहाँ पे BeCl2, BeCl2 बताओ इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? BeCl2 तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा इसमें बताओ? Z इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, और यही क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसका क्या होगा? हाँ वेरी गुड अदिति। और इसके अलावा नेक्स्ट वन और कोई? हाँ रुजुल बिल्कुल सही है। और पृथ्वीराज मिसिंग कर गया। सार्थ बिल्कुल सही है। देखो BeCl2, BeCl2 का मतलब क्या हुआ? अभी मैंने बताया था Be बेरिलियम होता है 1s2 and 2s2, तो इसके दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा? दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर हम लोग कैसे निकालते थे इसका? लोन पेयर बॉन्ड पेयर के लिए एक फॉर्मूला था, Z इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Be का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2, ठीक है। प्लस इसमें कोई चार्ज नहीं है तो प्लस माइनस खत्म करो। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 2, तो +2। यही तो था, प्लस माइनस कोई चार्ज है नहीं। अब 2 + 2 कितना हो गया? 4, तो 1/2 इंटू 4, यानी आंसर कितना आ गया? 2। तो आंसर 2 आ गया, मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp हाइब्रिडाइजेशन। हाँ क्लियर है। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को इसमें, ठीक है? वही कॉन्सेप्ट है, देखो चीजें मैंने चेंज कर दी, नाम बदल दिया यहाँ पे बस, ठीक। अब मैंने कहा आपको PCl3, PCl3 बताओ इसका कौन सा होगा? PCl3 फॉस्फोरस होता है 15 ग्रुप का मेंबर, 15 ग्रुप। PCl3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? अद्वैत, हाँ बिल्कुल सही है। और आदित्य सही है, सिद्धि सही है, सार्थ सही है, पार्थ मिसिंग कर दिया, सॉरी। हाँ और पृथ्वीराज। देखो पी कौन से ग्रुप का है? 15 ग्रुप का। मनाली बिल्कुल सही है, अंश गांधी मिस कर गया। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, पी के लिए क्या होता है? पी 15 ग्रुप का मेंबर है, तो जेड का मतलब यहाँ पे हाइड्रेशन है। एक ही फॉर्मूला देखो, 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं फॉस्फोरस के? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, प्लस माइनस का कोई चार्ज नहीं होगा। इसमें 3 मोनोवैलेंट एटम है, तो +3। तो 5 + 3 8, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना हो गया? 4। 4 का मतलब कौन सा होगा? sp3। हाँ अंश गांधी, यही तो है। देखो मैंने कहा था जिसको वेस्पर थ्योरी समझ में आ गई उसे ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन यही आएगा आपके पास। एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। हाँ पृथ्वीराज सही है। आप ध्यान से देखो इसे, जिसको नहीं आया था पहले वाला उससे भी पूछना है, क्योंकि देखो कोरिलेट है, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था। इसके जो कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चन आएंगे वो कहा जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ या एंगल बताओ। एंगल तो आप बता ही दोगे उसके बेस पे। देखो मैंने कहा आपको ICl5, ICl5, इसमें बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? एस सॉरी ICl5 में, ICl5। हाँ अद्वैत बिल्कुल सही है, और अंश गांधी सही है, अनुजा, अदिति, और इसके अलावा हाँ आदित्य मयेकर सही है, पृथ्वीराज सही है लगभग, पार्थ सही है, रुजुल सही है, वेरी गुड। देखो यही होता है क्वेश्चन में, आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में क्या आएगा इसको देंगे, बोलेंगे सार्थ बिल्कुल सही कहा आपने, मनाली सही है, पृथ्वीराज सही है आपका आंसर। अब देखो इसका क्या है, इसके लिए अगर मैंने जेड निकालना है तो जेड क्या होगा? आई, 17 ग्रुप का है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, कोई चार्ज नहीं है, प्लस माइनस तो हटा दो। अनपे जो मोनोवैलेंट एटम है वो 5 है, तो +5। सिंपल सा आंसर है। देखो कोई चार्ज नहीं है तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे। मोनोवैलेंट देखो, मोनोवैलेंट आपको बताया था हाइड्रोजन होगा या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मोनोवैलेंट है जिनकी वैलेंसी 1 होगी, दिस इज मोनोवैलेंट। तो 5 + 7 + 5 12, 6, 6 का मतलब sp3d2, ठीक है।
अब और क्वेश्चन देता हूं। देखो मैंने यही कहा था, अगर आपको वो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन भी आ जाएगा, क्योंकि आपके पास कॉम्पिटिटिव में ये वाले क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन लिखा होगा और बोलेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगा, इसकी शेप बताओ क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री बताओ क्या होगा। तो क्वेश्चन में ये आएंगे। क्वेश्चन में थ्योरीज वगैरह कम पूछी जाती है, इसके बेस पे क्वेश्चन आंसर ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर देता हूं आपको क्वेश्चन, ध्यान से देखो जरा। ठीक, मैंने कहा आपको जिनोन का XeO3, इसका बताओ, इसका क्या होगा। XE, हाँ सार्थ बिल्कुल सही है, और अदिति सही है बिल्कुल, पार्थ, अनुजा वेरी गुड। और इसके अलावा देखो प्रैक्टिस है, सब कुछ है, सब कुछ प्रैक्टिस पे बेस्ड है। आदित्य मयकर बिल्कुल सही है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन आंसर करोगे, मनाली सही है, तो आप सीखते चले जाओगे। ये होता है मल्टीपल, आपका दिमाग काम करना स्टार्ट करेगा एक स्टैंड के बाद। सिद्धि बिल्कुल सही है, पृथ्वीराज सही है। और तो इसमें देखो क्या होता है, फिर हमने क्या किया, Z इज इक्वल टू 1/2। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास ना तो कोई चार्ज है ना कोई वैलेंट, मोनोवैलेंट एटम है। ऑक्सीजन डाईवैलेंट होता है, यानी इसकी वैलेंसी 2 होती है। ऑक्सीजन ध्यान रखना बहुत बार आएगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, मींस डाईवैलेंट। तो क्वेश्चन का आंसर 4, 4 का मतलब sp3, सिंपल सा आंसर। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अब मैं डिटेल बताऊं आपको sp2 sp3 sp की, एक दो क्वेश्चन और करता हूं और फिर आपको, यही मैंने आपको कहा था कि जब भी आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो इसका शेप भी आप बिल्कुल 2 मिनट में बता दोगे, इसका शेप भी आपको टाइम नहीं लगने का। ठीक है, इसके शेप में भी आपको टाइम नहीं लगेगा। एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। क्वेश्चन है ICl2 माइनस, ICl2 माइनस, बहुत ध्यान से करना आप लोग, ICl2 माइनस, हाँ अद्वैत। और इसके अलावा अद्वैत सही है, और सार्थ बिल्कुल सही है। ICl2 माइनस, अदिति सही है, अनुजा बिल्कुल सही है, और रुजुल सही है, अंश सही है, वेरी गुड। तो देखो यही होता है, प्रैक्टिस है। और पार्थ सही है, सिद्धि सही है, आदित्य मयकर मिस कर गया आप। देखो आई है, आई कौन से ग्रुप का होता है, 17 ग्रुप का, मनाली बिल्कुल सही है। तो Z इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2। आई वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, प्लस देखो माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, +1। Cl2 है, 2 है Cl के, तो +2। अब देखो 7 + 1 8 + 2 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5, 5 का मतलब sp3d। इसको अपने आप लगा दो, एक S का P के 3, 4 हो गए, और एक D का 5, तो sp3d। तो ये आते हैं आपके पास कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन, कि आपको कोई भी कंपाउंड देंगे, बोलेंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हो रही है चीजें। देखो जो प्रैक्टिस करेगा वो विद इन सेकेंड आंसर करोगे आप लोग। अब 10 मिनट लेफ्ट है हमारे पास, तो ये क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। अब मैं इसको डिटेल में बताता हूं आपको, वन वन टाइप करके। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा सबसे, हाँ वेरी गुड सर। तो यही होता है, जो प्रैक्टिस करता जाएगा उसके लिए चीजें क्या होंगी, आसान हो जाएंगी। जो प्रैक्टिस को छोड़ेगा, नहीं करेगा, उसके लिए चीजें क्या होती जाएंगी, फिर टफ टफ होती जाएंगी। ठीक है, तो टोटल क्या है, प्रैक्टिस बेस्ड है। दिमाग लगाओ अपना, देखो वही चीजें रिपीट हो रही है। थोड़ा सा मैं इसको क्वेश्चन को चेंज कर दूंगा। अगर मैंने इस क्वेश्चन को चेंज किया, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4, बस दूसरा क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे मैं 6 लिख दूंगा, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन होना कैसे चाहिए, मतलब क्वेश्चन है जो आपका, वो इस कंपाउंड के बेस पे डिपेंड करता है। थोड़ी थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती है बस। अब देखो इसके टाइप्स में डिटेल से बताता हूं। अब आते हैं हम पहले वन, जो फर्स्ट पॉइंट है आपके टाइप में, फर्स्ट टाइप इज sp हाइब्रिडाइजेशन।
फर्स्ट पॉइंट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। चल रही है। तो फर्स्ट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि जिसमें एक s का और एक p का पार्टिसिपेट कर, वन s का और वन p का पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें एक s का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और एक p का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, तो दिस इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसके नेम से मैंने आपको कहा था कि उसके नाम से आपको हर एक चीज का पता चल जाएगा। तो sp का मतलब एक s का और एक p का पार्टिसिपेट करेगा। तो s का ऑर्बिटल कैसे होता है, देखो इस तरीके से, और p का ऑर्बिटल कैसे होता है, इस तरीके से। s का ये हो गया, p का ये हो गया। जब आपने इन दोनों को मिक्सअप कर दिया, मिक्सअप करके इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाता है, इसका मैंने कहा था एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरीके से। अब ये हाइब्रिड बन गया। पहले क्या था, आपने एक s का लिया था और एक p का लिया था, इन दोनों को आपने क्या किया, ओवरलैपिंग करवा दी। अब ओवरलैपिंग करवा दी तो क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, यानी एक s का और एक p का क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो ये हो गया आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, तो इसे लिख लो पहले, एक s का और एक p का पार्टिसिपेट करेगा, तो दिस इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा इस टाइप से। और जो इसमें न्यू ऑर्बिटल, देखो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट है। अब इस न्यू ऑर्बिटल का नाम ये नहीं होगा, s और p नहीं कहेंगे हम। अब जो ये न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बना था, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बना था, जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बना था, इसे कहते हैं sp हाइब्रिड। sp हाइब्रिड, ठीक है, sp हाइब्रिड। इस ऑर्बिटल का नाम है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, समझ में आ रहा है ये आपको। जो अब हम s और p नहीं कहेंगे, एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूं आपको। ये लिख लिया सबने, रिटर्न, ओके। अब देखो इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री। आपको बोला था एसपी में कितना होगा, बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। 180 आपको देखा, जितना आपने दोनों को प्लस किया तो 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल आ गया। ठीक है, बॉन्ड एंगल हो गया एसपी। ठीक है, बॉन्ड एंगल इज एसपी। और एसपी होगा तो इसमें एस का करेक्टर कितना होगा, देखो एस की परसेंटेज कितनी होगी और पी की परसेंटेज कितनी होगी। एस पी में एस की परसेंटेज कितनी होगी और पी की परसेंटेज कितनी होगी। हाँ वेरी गुड, 50-50%। ये बहुत सारी चीजें बताएंगी, ध्यान रखना, ये आगे आएगा। दोनों का 50-50%, एस का क्योंकि दोनों मिला के 100 हो गए, तो एस पी में ये 50 और ये 50। अब हम एग्जाम्पल में आ जाते हैं इसके, देखो एग्जाम्पल में आपको बताता हूं, इसे रब कर रहा हूं मैं। ओके, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में जैसे मैंने एग्जांपल अभी बताया था आपको, BeCl2, BeCl2। अब Be के बाहर कितने होते हैं, 1s2 एंड 2s2। तो 1s2 एंड 2s2 का मतलब क्या हुआ, इसका पास 2p भी होगा लेकिन खाली होगा, 2p खाली होगा, तो s के 2 हो गए 2s, और 2p क्या था यहाँ पे, खाली था। अब मैंने कहा इससे एक्साइटिड स्टेट में ले जाओ, इसको आप हीट दोगे, यहाँ पे मैंने एनर्जी दी, एक्साइटिड स्टेट में ले गया, ये ग्राउंड स्टेट में है। एक्साइटिड स्टेट में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करके यहाँ चला गया, तो जम करके चला जाएगा, तो एक ये और एक ये, इस तरीके से ऑर्बिटल बनेगा।
ठीक है, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, तो एक s का और एक p का बन गया, तो एक s और एक p ऑर्बिटल बन गया। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से ये Cl और ये Cl, तो जैसे ये दोनों आपस में ओवरलैप करते, ध्यान रखो, जैसे ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये दोनों के पास कौन आएगा, यहाँ पे Cl हाइब्रिडेशन करने आएगा। तो अब जो न्यू ऑर्बिटल बनेगा जिसकी एनर्जी सेम होगी, ये क्या होंगे, इसके नाम sp sp। अब दोनों के ऑर्बिटल सेम बन गए, दोनों का जो शेप था वो सेम हो जाएगा, ठीक है, दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम हो जाएगी, एनर्जी सेम हो जाएगी, ऑर्बिटल का नाम सेम हो जाएगा। अब इस ऑर्बिटल का नाम भी होगा sp और इसका भी होगा sp, तो sp sp हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है। और ये एम्प्टी है, दोनों के दोनों तो एम्प्टी है, इसको ऐसे ही रहने दो। तो इसमें मैंने क्या कहा था आपको, जब भी आप हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करवाओगे तो जैसे ये क्या होगा, BeCl2 में जाएगा, तो Cl के साथ जैसे अभी ओवरलैपिंग करके दिखाते हैं हम, ओवरलैपिंग करेगा Cl के साथ। अच्छा 2 मिनट है तो कल करते हैं इसे, क्योंकि ये पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, मैं मीटिंग को ऑफ कर रहा हूँ यहीं पे। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।